हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आपकी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790 555 3851। आपको यहाँ पर यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए एक कॉम्बो ऑफर चलाया जा रहा है जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स ये कम रुपए में मिल जाएंगे। इसके अलावा बिहार पीजीटी और बिहार स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा, और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जिसमें स्टेट एंड जो पीजीटी का एग्जाम है इसके लिए भी कॉम्बो ऑफर है जो कि कम रुपए में यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। एंड बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790 555 3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से सही उत्तर अंकित कीजिए। संस्कृति से संबंधित बताना है। यहाँ पर देखिए पहला है ऑप्शन ए, व्यवहार की संगठित व्यवस्था है, अभिलिखित मानक एवं मूल्य है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता, प्रशिक्षित प्रेक्षकों द्वारा विकसित है। सही बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, व्यवहार की संगठित व्यवस्था है। व्यवहार की संगठित व्यवस्था है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति की बात की जाए तो संस्कृति सीखी जाती है, ठीक है। संस्कृति सीखी जाती है, मानव निर्मित है, ठीक है, मानव निर्मित होती है। ये हस्तांतरित होती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये इस तरीके से जो आपको यहाँ पर विशेषताएं बताई जा रही हैं, ये विशेषताएं एग्जाम्स में पूछी जाती है कल्चर से रिलेटेड कि कौन सा लक्षण या कौन सी विशेषता संस्कृति की है, कौन सी नहीं है। तो संस्कृति सीखी जाती है, मानव निर्मित होती है, हस्तांतरित की जाती है, आवश्यकता पूर्ति का साधन है। संस्कृति आवश्यकता पूर्ति का साधन है, ये याद रखिएगा, ठीक है। व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है, ठीक है। व्यक्तित्व निर्माण में संस्कृति सहायक होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए व्यवहार की संगठित व्यवस्था है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, निर्धनता की संस्कृति नामक अवधारणा निम्न में से किसी एक विचारक द्वारा ली गई है। सही उत्तर पर निशान लगाना है। निर्धनता की संस्कृति, यहाँ पर क्या होगा, निर्धनता की संस्कृति या गरीबी की संस्कृति या दरिद्रता की संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है, ऑस्कर लेविस के द्वारा दिया गया है। ऑस्कर लेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेविस यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसका है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया है। ओसवाल्ड स्पेंगलर, किंग्सले डेविस, ऑगबर्न, आर्नोल्ड टॉयनबी यहाँ पर है। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसका है, ऑगबर्न का है, ठीक है, ऑगबर्न का है। और ऑगबर्न सांस्कृतिक निर्धारणवादी में आते हैं। सांस्कृतिक निर्धारणवादी में ऑगबर्न का नाम आता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरी है, इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में दी है, सोशल चेंज में दी है, जो कि 1922 में ये इनकी पुस्तक आती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। स्पेंगलर की हम बात करें, ओसवाल्ड स्पेंगलर की, तो इन्होंने विश्व की 8 सभ्यता का अध्ययन किया था, ठीक है। 8 सभ्यता का अध्ययन किया था। विश्व की 8 सभ्यता का अध्ययन किसने किया, स्पेंगलर ने किया है। और विश्व की 22 सभ्यता का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है, तो ये टॉयनबी के द्वारा किया गया है, विश्व की 22 सभ्यता का अध्ययन। और इन्होंने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया है। चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया है, किसने दिया है, टॉयनबी ने दिया है। इस पुस्तक में दिया है। ये जो इनका सिद्धांत है, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, अ स्टडी
ऑफ हिस्ट्री, ये इनकी पुस्तक है। इसी पुस्तक में इन्होंने ये अपना जो सिद्धांत है चुनौती प्रत्युत्तर का सामाजिक परिवर्तन से संबंधित ये दिया है। ये सिद्धांत पूछ लिया जाता है किसके द्वारा दी गई है, ये बुक इंपॉर्टेंट है, बुक भी पूछी जाती है। विश्व की 22 सभ्यता का अध्ययन इस तरीके से स्टेटमेंट में देकर पूछा जाता है और डायरेक्टली भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न है निम्न दी गई परिभाषा किस अवधारणा के संबंध में सही है। देखिए यहाँ पर है समान समाज में जहाँ की सांस्कृतिक विभिन्नता की सहिष्णुता है तथा समूहों को अपनी प्रभेदक संस्कृति प्रतिधारण करने की स्वीकृति है, निम्नलिखित अवधारणा कहलाती है। सांस्कृतिक एकीकरण, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुलवाद, सांस्कृतिक जटिलता, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद यहाँ पर सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा सांस्कृतिक सापेक्षवाद की जो अवधारणा है ये फ्रेंच बोआस के द्वारा दी गई है। ठीक है, फ्रेंच बोआस के द्वारा ये अवधारणा दी गई है। हालांकि इस पर जो सर्वाधिक काम है, ठीक है, सर्वाधिक कार्य किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, हर्शकोविट्ज के द्वारा किया गया है। और कई बार परीक्षाओं में विकल्प में फ्रेंच बोआस नहीं दिया गया है, हर्शकोविट्ज ही दिया गया है, तो ये अवधारणा इनकी मान ली गई है। लेकिन ये अगर हम बात करें सबसे पहले प्रयोग या ये अवधारणा है किसकी, तो ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद फ्रेंच बोआस की है। सर्वाधिक कार्य जो करने वाले हैं ये हर्शकोविट्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है निम्न में से सही उत्तर पर निशान लगाना है। किसी समूह या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संस्कृति के संपर्क से अपनी संस्कृति को परिवर्तित करना कहलाता है। पर संस्कृति ग्रहण, आत्मसातकरण, समूहन, समीक्षण यहाँ पर विकल्प है। किसी समूह या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संस्कृति के संपर्क से अपनी संस्कृति को परिवर्तित करना कहलाता है। यहाँ पर सही क्या होगा, इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, आत्मसातकरण होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अच्छा, आत्मसातकरण की बात की जाए तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, रॉबर्ट पाक के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट पाक ने इस अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किया है और इन्होंने आत्मसातकरण के 4 चरण बताए हैं। ठीक है, 4 चरण बताए हैं, या इन्होंने कहा है कि ये जो आत्मसातकरण की प्रक्रिया है ये 4 चरणों से होकर के गुजरती है, जिसे इन्होंने प्रजाति चक्र का नाम भी दिया है। ठीक है, प्रजाति चक्र भी कहा है। और ये जो 4 चरण हैं, पहले की अगर हम बात करें तो संपर्क है। ठीक है, संपर्क हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा प्रतियोगिता। ठीक है, दूसरा हो जाएगा प्रतियोगिता। तीसरा हो जाएगा समायोजन। ठीक है, समायोजन हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा आत्मसातकरण। ठीक है, आत्मसातकरण हो जाएगा। ये 4 कह सकते हैं जो चरण है आत्मसातकरण की, या आत्मसातकरण की जो प्रक्रिया है ये इन 4 चरणों से होकर के गुजरती है, जो कि रॉबर्ट पाक के द्वारा बताए गए हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न है पाश्चात्य विचारक निम्नलिखित कारण से भारतवर्ष में नगरीय व्यक्तियों की प्रथाओं को ग्रामीण प्रथाओं से उच्चतर नहीं बता सकते। सांस्कृतिक भौतिकीकरण, सांस्कृतिक एकत्ववाद, अभिनीतिपूर्ण मनोवृत्ति, सांस्कृतिक सापेक्षवाद यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर सही क्या होगा, तो क्या कहेंगे हम, यहाँ पर सांस्कृतिक सापेक्षवाद ये कहलाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाएगा। डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है निम्न में से एक समुदाय का लक्षण सही नहीं है। उस उत्तर पर जो सही नहीं है ये निशान लगाना है। कम्युनिटी, एसोसिएशन, इस तरीके से ग्रुप हो जाए या इंस्टीट्यूशन हो जाए, उनकी विशेषताओं या लक्षणों से संबंधित प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पर विकल्प में है विशिष्ट और समान संस्कृति, सीमित प्रादेशिक क्षेत्र, अंतर संबंधी भूमिकाओं की संरचना, सापेक्ष आत्मनिर्भरता, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। समुदाय का कौन सा लक्षण नहीं है ये बताना है।
तो यहाँ पर विशिष्ट समान संस्कृति नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सामान्य जीवन और सामान्य संस्कृति होती है, विशिष्ट और समान संस्कृति नहीं, समान जीवन और समान संस्कृति होती है। सीमित प्रादेशिक क्षेत्र, एक निश्चित भूभाग होता है, ठीक है। समुदाय का स्वतः विकास होता है, समुदाय का, ठीक है, स्वतः विकास होता है। विशिष्ट नाम होता है, समुदाय का विशिष्ट नाम होता है। और अनिवार्य सदस्यता होती है, ठीक है, अनिवार्य सदस्यता होती है। और सामुदायिक भावना देखने को हमें मिलती है, ठीक है, सामुदायिक भावना पाई जाती है। स्थायी है, ठीक है, स्थायी है। व्यक्तियों का समूह है समुदाय, ठीक है, व्यक्तियों का समूह है, तो ये क्या हो जाएगा, समुदाय मूर्त है, इसे हम देख सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर विकल्प ए होगा। प्रश्न है, समाज का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सही नहीं है। विशिष्ट लक्ष्य, जनसंख्या, संगठन, समय और स्थान, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। समाज का, सोसाइटी का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, समय स्थान होगा, ठीक है। समाज का क्या होगा, समय स्थान होगा। सार्वभौमिक, सार्वकालिक होता है, ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प डी होगा। प्रश्न है, संस्कृति और समाज से संबंधित समाधान सांस्कृतिक आधार पर निर्धारित होते हैं। ऑप्शंस हैं, मानव व्यवहार वृहद रूप से संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है, मानव व्यवहार वृहद रूप से सभ्यता द्वारा निर्धारित होता है, एक समाज की प्रथाएं अन्य समाज सदस्यों द्वारा आरक्षणीय समझी जा सकती हैं, आवश्यकताएं मनुष्य की क्रियाओं को निर्धारित करती हैं। यहाँ पर सही होगा, एक समाज की प्रथाएं अन्य समाज सदस्यों द्वारा आरक्षणीय समझी जा सकती हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नांकित में से किस समूह से हम मान्यता, निष्ठा और सहायता की अपेक्षा रखते हैं। अंतः समूह, प्रकार्यात्मक समूह, श्रोता समूह, भीड़। तो ऐसा समूह जिससे हम मान्यता, निष्ठा और सहायता की अपेक्षा रखते हैं, ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे, अंतः समूह कहेंगे। और समनर ने समूह के दो प्रकार बताए थे, ठीक है, समनर ने समूह के दो प्रकार बताए थे, अंतः समूह और बाह्य समूह, ठीक है। अंतः समूह और बाह्य समूह, ये कॉन्सेप्ट किसका है, समनर का है। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है, ये समनर के द्वारा दिया गया है। फोकवेज इनकी पुस्तक है। और इसके अलावा इन्होंने निर्जातीय केंद्रवाद की, समनर ने निर्जातीय केंद्रवाद की अवधारणा दी थी। संस्था की भी बात इनके द्वारा की गई है, या संस्था के उद्विकास या संस्था के विकास, इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, समनर के द्वारा दिया गया है। प्रश्न है, परिस्थिति से संबंधित रॉल्फ लिंटन द्वारा दिए गए निम्न कुछ कथन है, इनमें से उस एक उत्तर को अंकित कीजिए जो सही नहीं है। देखिए, ऑप्शन ए है, एक व्यक्ति की परिस्थिति से अभिप्राय है उन परिस्थितियों के जोड़ से जो वह धारण करता है। परिस्थिति व्यक्ति का संपूर्ण समाज के संदर्भ में पद दर्शाती है। परिस्थिति और भूमिका को पृथक किया जा सकता है। परिस्थिति अधिकारों और कर्तव्यों का संग्रह है। तो यहाँ पर सही नहीं है, ये बताना है। यहाँ पर क्या होगा, परिस्थिति और भूमिका को अलग किया जा सकता है, ये यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परिस्थिति एवं भूमिका की बात करें, स्टेटस एंड रोल की बात करें, तो सबसे पहले किसके द्वारा बात की गई है, रॉल्फ लिंटन के द्वारा बात की गई है, ठीक है। रॉल्फ लिंटन के द्वारा बात की गई है, किस पुस्तक में, द स्टडी ऑफ मैन में, द स्टडी ऑफ मैन में बात की गई है। ये लिंटन की पुस्तक है जो कि 1936 में 1936 में आती है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। प्रश्न है, समिति की विशेषताओं से संबंधित नीचे दिए गए उत्तरों में से एक सही है, सही बताना है। तो यहाँ पर देखिए, समिति में नेतृत्व की अनौपचारिक व्यवस्था होती है, समिति में वैयक्तिक संबंधों का प्रभुत्व होता है, समिति विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होती है, समिति में प्रतिपादित नियम होते हैं। सही बताना है। यहाँ पर क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समिति का गठन किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। समिति क्या है, व्यक्तियों का समूह है,
व्यक्तियों का समूह, ये एक विशेषता हो जाएगी। दूसरा क्या है, मूर्त होती है समिति, ठीक है। औपचारिक नियम पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, औपचारिक नियम होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य होता है इसका, विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसका गठन किया जाता है। ऐच्छिक सदस्यता होती है इसकी, ऐच्छिक सदस्यता होती है। और अस्थायी इसकी प्रकृति होती है, अस्थायी प्रकृति होती है, ठीक है। अस्थायी इसकी प्रकृति होती है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अमेरिकन समाज के अध्ययन में मर्टन का उपागम था संघर्ष, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, ऐतिहासिक, उद्विकासी। अमेरिकन समाज के अध्ययन में मर्टन का उपागम था संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक होगा, यहां पर विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहां पर राइट है। मानक शून्यता यानी कि एनोमी की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। पार्सन्स, दुर्कीम, मार्शल, क्लिनॉट या फिर इनमें से कोई भी नहीं। मानक शून्यता यानी एनोमी की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर राइट क्या होगा? और मर्टन की बात करें हम, ठीक है, मर्टन की बात करें तो इनकी दो इंपॉर्टेंट बुक हैं। एक तो सोशल थियरी है ना, सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल थ्योरी एंड स्ट्रक्चर, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, ये दो इंपॉर्टेंट बुक है, इसे याद रखिएगा। अब यहां बात करें एनोमी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो ये दुर्कीम के द्वारा दी गई है। बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और किस पुस्तक में इन्होंने बात की है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इन्होंने एनोमी की बात की है। और एनोमी के अगर हम कारण की बात करें तो कारण क्या होते हैं? जब सामाजिक नियंत्रण शिथिल हो जाए या अचानक से तकनीकी परिवर्तन हमें देखने को मिल जाए, ठीक है। और दुर्कीम का ये भी कहना था कि जो एनोमी है, मानक शून्यता है, ये समाज में अनिवार्य रूप से पाई जाती है, सभी समाजों में। बस अंतर होगा, किसी समाज में ज्यादा देखने को मिलेगी हमें, किसी समाज में कम देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से सही उत्तर अंकित कीजिए। लोक समाज की अवधारणा निम्न में से विकसित की थी? मैकमेरिट, रॉबर्ट रेडफील्ड, विलियम समनर, वेस्टरमार्क। यहाँ पर ऑप्शंस है। लोक समाज की अवधारणा, लोक समाज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। इसके अलावा लोक समाज के अलावा इनकी अवधारणाओं की बात करें तो लघु समुदाय, ठीक है, लघु समुदाय की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। लघु परंपरा, लघु परंपरा व वृहद परंपरा है, लघु परंपरा व वृहद परंपरा की अवधारणा इन्होंने दी है। इसके अलावा हम बात करें लोक समाज, ठीक है, लोक समाज है यहाँ पर कृषक समाज, ठीक है, कृषक समाज हो जाएगा। और लोक संस्कृति, लोक संस्कृति, ये सारी अवधारणाएं किसके द्वारा दी गई हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। लोक समाज हो गया, लघु समाज है, लघु परंपरा व वृहद परंपरा है, कृषक समाज है और यहाँ पर लोक संस्कृति, ये सारी अवधारणाएं रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई हैं। प्रश्न है, प्रजाति व्यक्तियों का एक ऐसा बड़ा समूह है जो आनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। प्रजाति की यह परिभाषा निम्न में से किस समाजशास्त्री ने दी? मैकएवर, क्रोबर, बिजेंस एंड बिजेंस, फ्रेंच बुआस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर बिजेंस एंड बिजेंस होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट है। एंड ग्रीन ने, ग्रीन का ये प्रश्न आता है, ग्रीन ने प्रजाति को प्रजातीय वृहद जैविकीय मानव समूह है, इस तरीके से इनका स्टेटमेंट आता है। किसने प्रजाति को वृहद जैविकीय मानव समूह कहा है? तो ये ग्रीन ने कहा है। इसके अलावा हक्सले की अगर हम बात करें तो प्रजाति के स्थान पर, ठीक है, प्रजाति के स्थान पर हक्सले ने नृवंशीय समूह का प्रयोग किया है।
या शब्द या इस शब्द का प्रयोग किया है, हक्सले ने। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं पुस्तक है रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, किसके द्वारा लिखी गई? रिजले मजूमदार, इरावती कार्वे, रंजीत गुहा। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? मजूमदार की। ठीक है, मजूमदार का अध्ययन किस जनजाति पर है? हो जनजाति पर। हो जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया है, मजूमदार ने हो जनजाति पर अध्ययन किया है। और मजूमदार ने भारत की, इंपॉर्टेंट है, भारत की मूल प्रजाति किसे बताया है? भारत की जो मूल प्रजाति है ये किसको बताया है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या जिसे इंडो ऑस्ट्रेलाइड भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इन दोनों ही नाम को याद रखिएगा। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या इंडो ऑस्ट्रेलाइड को भारत की मूल प्रजाति किसने कहा है? मजूमदार ने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है, द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक है हॉबेल, रिजले, हट्टन, क्रोबर। द पीपल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? द पीपल ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? रिजले की। रिजले की हो जाएगी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और रिजले ने भारतीय प्रजातियों को, भारतीय प्रजाति को 7 भागों में बांटा था। ठीक है, 7 भागों में बांटा था या इसका विभाजन किया था। मूल प्रजाति, ठीक है, और मिश्रित प्रजाति। मूल प्रजाति और मिश्रित प्रजाति। इन्होंने मूल प्रजाति में रखा था द्रविड़, द्रविड़ को रखा था, मंगोल को रखा था, इंडो आयरन को रखा था। इंडो आयरन, ठीक है, द्रविड़, मंगोल, इंडो आयरन को मूल प्रजाति में रखा था। मिश्रित प्रजाति में इन्होंने मंगोल द्रविड़, मंगोल द्रविड़ की बात की है, सीथो द्रविड़ की बात की है। ठीक है, सीथो द्रविड़ की बात की है, आर्य द्रविड़ की बात की है, इन्होंने आर्य द्रविड़ की बात की है, और तुर्की ईरानी की बात की है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और रिजले ने भारत की मूल प्रजाति किसे बताया है? द्रविड़ को। ठीक है, रिजले ने भारत की मूल प्रजाति, भारत की मूल प्रजाति किसे बताया है? द्रविड़ को बताया है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। द्रविड़ को भारत की मूल प्रजाति किसने बताया है? रिजले ने बताया है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड को भारत की मूल प्रजाति किसने बताया है? मजूमदार ने। आगे देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? मार्क्स, स्पेंगलर, टॉयनबी, सोरोकिन। यहाँ पर ऑप्शन है सांस्कृतिक गतिशीलता, तो ये सिद्धांत किसका है? सोरोकिन का है। ठीक है, सांस्कृतिक गतिशीलता सोरोकिन का है। सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी, ये इनकी पुस्तक आती है 1927 में, 1927 में सोरोकिन की ये पुस्तक आती है। इसी पुस्तक में इन्होंने सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया था। और सांस्कृतिक गतिशीलता के 2 प्रकार बताए थे। एक है क्षैतिज गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता है, और दूसरा क्या है? उद्रक या रैखिक गतिशीलता, उद्रक या रैखिक गतिशीलता। ये 2 प्रकार है गतिशीलता के जो कि सोरोकिन के द्वारा बताए गए हैं। क्षैतिज गतिशीलता में क्या होता है? क्षैतिज गतिशीलता में पद में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, पद में परिवर्तन नहीं होता है, स्थान में परिवर्तन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, एक फैक्ट्री में काम करने वाला जो मजदूर है वो दूसरे शहर में जाकर के वहां पर उस मजदूरी का कार्य करता है, तो उसका जो स्टेटस है, पद है मजदूर का, वो उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, स्थान में परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन जब हम उद्रक और रैखिक गतिशीलता की बात करते हैं तो इसमें पद में परिवर्तन होता है, स्थान में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार किसने बताए हैं? सोरोकिन ने बताए हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन
गलत है। संस्कृति मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है। संस्कृति मानव व्यवहारों में समरूपता लाती है। संस्कृति समाजीकरण में योग देती है। संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प डी होगा, संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। संस्कृति की बात करें तो लिंटन ने संस्कृति के बारे में क्या कहा था, संस्कृति समाज के जो सदस्य हैं, समाज के सदस्यों की जीवन विधि है। संस्कृति को समाज के सदस्यों की जीवन विधि किसने कहा है, लिंटन ने कहा है। और याद रखिएगा रेडफील्ड ने क्या कहा था, संस्कृति को समाज के सदस्यों के लिए जीवन शैली कहा था। संस्कृति जीवन शैली है, ठीक है, जीवन शैली है। संस्कृति को जीवन विधि किसने कहा, लिंटन ने। संस्कृति को समाज के सदस्यों की जीवन शैली किसने कहा है, रेडफील्ड ने कहा है। प्रश्न है, निम्न में से सही का चयन करना है। संस्कृति वह भौतिक एवं अभौतिक तत्वों की समग्रता है जो प्रत्येक समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है, जिसमें वह अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। संस्कृति सदैव आगे बढ़ती है किंतु सभ्यता नहीं। संस्कृति के माप का एक निश्चित मापदंड है परंतु सभ्यता का नहीं। संस्कृति बिना प्रयत्न के हस्तांतरित होती है लेकिन सभ्यता नहीं। यहाँ पर सही का चयन करना है तो यहाँ पर क्या होगा, संस्कृति भौतिक अभौतिक तत्वों की समग्रता है जो प्रत्येक समाज का सदस्य होने के नाते व्यक्ति प्राप्त करता है, जिसमें वह अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है, जीव सत्तावाद, टोटेमवाद, प्रकृतिवाद, सामाजिक समझौता। यहाँ पर धर्म की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है, यहाँ पर सामाजिक समझौता हो जाएगा। ठीक है, हॉब्स, लॉक, रूसो के द्वारा सामाजिक समझौता, सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये सिद्धांत दिया गया था। प्रकृतिवाद की बात करें तो ये किसके द्वारा दिया गया है, मूलर के द्वारा दिया गया है, मैक्स मूलर के द्वारा। ठीक है, मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया है। टोटेमवाद का ये दुर्खीम का हो जाएगा। धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दुर्खीम ने दिया था और धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटेमवाद को बताया था। जीवित सत्तावाद का किसने दिया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, किसने कहा है कि निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है। विकल्प है पीएस कोहेन, लेविस कोजर, डेरेनड्रॉफ, जोनाथन टर्नर। यहाँ पर सही होगा, संघर्ष को प्रकार्यात्मक किसने माना था, लेविस कोजर ने। लेविस कोजर ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट इनकी पुस्तक है, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, 1956 में ये इनकी आती है बुक। संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत कोजर के द्वारा दिया गया है। प्रश्न है, निम्न में से किसने समूह की 3 विशेषताएं बताई, समता की चेतना, सामाजिक अंतरक्रिया, सामाजिक संगठन। विकल्प में कूले, बियरस्टेट, किंग्सले डेविस, लैंडिस यहाँ पर दिए गए हैं। समूह की 3 विशेषताएं किसके द्वारा बताई गई हैं, यहाँ पर सही होगा रॉबर्ट बियरस्टेट। ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेट ने ये समूह की 3 विशेषताएं बताई थी और इन 3 विशेषताओं के आधार पर ही इन्होंने समूह के 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, समूह के 4 प्रकार बियरस्टेट ने बताए हैं। पहला इन्होंने सांख्यिकीय समूह बताया है, ये प्रश्न पूछा जाता है, सांख्यिकीय समूह। दूसरा हो जाएगा समाजीय समूह, कभी कभी समिति करके लिखा होता है, और सामाजिक हो जाएगा सामाजिक समूह, और इसके अलावा सहचारी। ठीक है, सहचारी हो जाएगा सहचारी समूह। तो ये समूह के जो 4 प्रकार है, सांख्यिकीय समूह, समाजीय या समिति समूह, सामाजिक समूह और सहचारी समूह, किसने बताए हैं, बियरस्टेट ने। किस आधार पर बताए हैं, तो ये 3 आधार थे, समता की चेतना, सामाजिक अंतरक्रिया और सामाजिक संगठन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए आखिरी प्रश्न है, सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूह के बीच अंतर किसने किया। फ्रेजर, ब्राउन, मर्टन, एरॉन यहाँ पर विकल्प है। सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह के बीच अंतर किसने किया,
तो ये अंतर किसके द्वारा किया गया था? मर्टन के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और हालांकि अगर कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह की अवधारणा पूछी जाती है, अवधारणा किसने दी है? तो ये अवधारणा न्यूकॉम्ब ने दी है। ठीक है, न्यूकॉम्ब ने दी है। अंतर किसने किया है? तब मर्टन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है, मर्टन। अंतर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर मर्टन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।